हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो देखिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स 2022 की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम ब्रांड एम्बेसडर 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। 2022 में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में देखिए हमने खेल पुरस्कारों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए ये सभी टॉपिक के वीडियो अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ब्रांड एम्बेसडर 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 2022 में अभिनेत्री कियारा आडवाणी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, कियारा आडवाणी जो कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है फ्रेंड्स, इन्हें हाल ही में फायरबोल्ट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम फायरबोल्ट कंपनी की बात करें तो ये गेमिंग और टेक्नोलॉजी की कंपनी है और साथ ही साथ स्मार्टफोन भी बनाती है। इस कंपनी की स्थापना 2015 में हुई थी और वर्तमान में अर्नव किशोर इसके सीईओ हैं, जो कि इस कंपनी के संस्थापक भी हैं। तो याद रखिएगा, कियारा आडवाणी को फायरबोल्ट कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आंसर सी। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को हाल ही में किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो स्मृति मंधाना जो कि देखिए भारतीय महिला क्रिकेटर और भारतीय टीम की उप कप्तान भी है फ्रेंड्स, इन्हें हाल ही में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। स्मृति मंधाना पहली महिला क्रिकेटर है जो कि इस ब्रांड का प्रचार करने वाली है। अब अगर कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की स्थापना 1901 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के पिट्सबर्ग में स्थित है। वर्तमान में स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किसे भारतीय मोबाइल कंपनी लावा मोबाइल का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, लावा मोबाइल जो कि एक भारतीय मोबाइल निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, इसके हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर भारतीय फिल्म अभिनेता कार्तिक आर्यन बनाए गए हैं। कार्तिक आर्यन को लावा मोबाइल कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये एक मोबाइल निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी और नोएडा में इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में कार्तिक आर्यन इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन के लिए अपना नेशनल आइकॉन फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू करने वाला है जिसका नाम होगा मतदाता जंक्शन। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो इसी योजना के तहत चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी को बना लिया है। अब देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक के जो प्रावधान हैं वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग या इलेक्शन से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके हाल ही में नेशनल आइकॉन पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म फैन कोड का हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फैन कोड जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को बनाया है। देखिए, फैन कोड एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है फ्रेंड्स और साथ ही साथ इसके माध्यम से बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिन्हें लाइव देखा जा सकता है। तो ये लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर रवि शास्त्री को बनाया है। किस अभिनेता को हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो देखिए, फिनो पेमेंट बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को चुना है। पंकज त्रिपाठी को 2 साल की अवधि के लिए इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब पंकज त्रिपाठी के द्वारा विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर देखिए इनके उत्पाद और सेवाओं को निरंतर प्रमोट किया जाएगा। तो फिनो पेमेंट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बनाए गए हैं। आंसर बी हो जाएगा। इस बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी
और इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में स्थित है। फिनो पेमेंट बैंक। क्लियर? तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आपके लिए बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, साइंस। इन सभी कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर अब आपके लिए सभी सब्जेक्ट की ई बुक भी अवेलेबल हैं। इस ई बुक की विशेषता है फ्रेंड्स कि आप इसे पूरा भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली कोई एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसकी ई बुक भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो बिना देर किए आप प्ले स्टोर से क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए काफी सारे फ्री मटेरियल भी अवेलेबल हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसे हाल ही में कैशिफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, कैशिफाई ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, कैशिफाई की अगर हम बात करें तो ये एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस कंपनी है फ्रेंड्स, जो इस्तेमाल किए गए स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बेचता और खरीदता है। हाल ही में इस कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव को बनाया है, जो कि एक फिल्म अभिनेता है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजकुमार राव को देखिए, इनकी मूवी शाहिद के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में ये कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, बंधन बैंक ने हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सौरभ गांगुली पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इसके अलावा बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक अखिल भारतीय बैंक है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में कोलकाता में स्थित है। तो बंधन बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर सौरभ गांगुली को बनाया है। सौरभ गांगुली। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को हीरो मोटोकॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो हीरो मोटोकॉर्प, जो कि एक वाहन निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, यह होंडा कंपनी से अलग होकर अब 2 पहिया वाहन का निर्माण कर रही है। इस कंपनी ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर दक्षिण भारतीय अभिनेता रामचरण को बनाया है। रामचरण की हाल ही में एक मूवी आई थी RRR। इस फिल्म ने इन्हें काफी प्रसिद्धि दिलवाई है। तो रामचरण को हीरो मोटोकॉर्प ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। इस कंपनी के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। रामचरण इसके नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं? तो यह है फ्रेंड्स रवि किशन शुक्ला। रवि किशन शुक्ला गोरखपुर से लोकसभा के बीजेपी सांसद और एक फिल्म अभिनेता हैं। इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्हें देखिए, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखिए, अगर हम क्षय रोग की बात करें या टीबी की बात करें तो ये एक संक्रामक रोग है फ्रेंड्स, जो कि बैक्टीरिया के कारण फैलता है और मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नए ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन शुक्ला है। आंसर बी हो जाएगा। किसे हाल ही में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो यूनिसेफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और नॉर्मली देखिए ये समाज सेवा या बच्चों के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्था है। हाल ही में इसने अपना गुडविल एम्बेसडर भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को बनाया है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर भारत में यूनिसेफ के कार्यक्रम को प्रमोट करेंगे और इनके माध्यम से वंचित बच्चों के कल्याण के लिए ये संस्था इंडिया में काम कर पाएगी। तो सचिन तेंदुलकर हाल ही में यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं। यूनिसेफ की स्थापना देखिए 1946 में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है।
कौन सी संस्था है ये? यूनिसेफ। वर्तमान में इसके गुडविल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट देखिए, 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बाटा इंडिया ने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो बाटा इंडिया जो कि एक शूज कंपनी है फ्रेंड्स, हाल ही में इसने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी को चुना है। इससे पहले देखिए, कृति सेनन, सुशांत सिंह राजपूत और स्मृति मंधाना जैसी हस्तियां भी इस ब्रांड को प्रमोट कर चुकी है और अब इस कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी बनी है। इस कंपनी की स्थापना देखिए 1931 में हुई थी और इसका मुख्यालय वर्तमान में हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। एक शूज निर्माता कंपनी है फ्रेंड्स, जिसका नाम है बाटा इंडिया। नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पाटनी है। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस का किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में जून 2022 में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ा एरोस्पेस ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि एक ड्रोन निर्माता कंपनी है जिसकी स्थापना 2015 में की गई थी। इसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस। इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। आंसर डी। हाल ही में मनिका बत्रा को किस स्पोर्ट्स कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, पहले मनिका बत्रा की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस में इनके योगदान के कारण इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये देखिए, भारत की पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है। इन्होंने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में टेबल टेनिस में गोल्ड अपने नाम किया था। हाल ही में स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मनिका बत्रा को स्पोर्ट्स कंपनी एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओके, इसके बाद देखिए, किस खिलाड़ी को सोशल मीडिया गेम्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, गेम्स 24x7 जो कि एक ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में क्रिकेटर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ इन दोनों को ही अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर ये दोनों ही क्रिकेटर हैं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब आंसर सी। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों ही सोशल मीडिया गेम्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड में पर्यटन और संस्कृति को प्रमोट करने के उद्देश्य से राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया गया है। इसके पहले 2021 में भी ऋषभ पंत ही उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर थे और अब अगस्त 2022 में इन्हें पुनः एक बार राज्य का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। कौन है ये? ऋषभ पंत। किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए तनिष्का और रिद्धिका को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया दोनों बहनें हैं फ्रेंड्स और भारत के हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। इसीलिए हरियाणा राज्य की गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब देखिए, तनिष्का कोटिया की बात करें फ्रेंड्स, तो 2008 में सबसे कम उम्र में शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ये दोनों ही बहनें हरियाणा राज्य से है और यहीं पर इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो देखिए, यहाँ पर आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि देश के मेंटर कार्यक्रम किस राज्य गवर्नमेंट की योजना है? तो ये दिल्ली सरकार की योजना है। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अभिनेता सोनू सूद को देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब एक्चुअल में ये योजना है क्या?
तो देखिए इस योजना के तहत विद्यार्थियों को उनकी पसंद का करियर चुनने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा और इसके अलावा बच्चों को उनके करियर से संबंधित सवालों के जवाब उन मेंटर के माध्यम से मिलेंगे जिन्हें इस कार्यक्रम के तहत चुना जाएगा। तो ये कार्यक्रम है देश के मेंटर कार्यक्रम, दिल्ली सरकार का कार्यक्रम है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सोनू सूद बनाए गए हैं। सोनू सूद। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसे एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, पंकज त्रिपाठी एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को रेड बस का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए रेड बस, जो कि एक ऑनलाइन बस टिकट साइट है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन को बनाया है। तो अल्लू अर्जुन अब रेड बस के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं। आंसर डी। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप फार्म इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए फार्म इजी, जो कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर फिल्म अभिनेता आमिर खान को बनाया है। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फार्म इजी एक उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप है जिसके माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को स्वास्थ्य में मदद भी मिलेगी। ये एक ऐसा स्वास्थ्य सेवा ऐप है जो कि स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद करता है। हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, किसे D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर ऋषभ पंत को बनाया है। अभी हमने इनकी बात की थी, ये उत्तराखंड राज्य के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं और इसके अलावा डिश टीवी इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। कौन है ये? ऋषभ पंत। हाल ही में किस बैंक द्वारा महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए भारत की महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। शेफाली वर्मा की अगर हम बात करें तो 2019 में देखिए 15 साल की उम्र में भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय खिलाड़ी बनी थी। इन्हें हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और वर्तमान में गुजरात के बड़ोदरा में इस बैंक का मुख्यालय स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी नई ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर शेफाली वर्मा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए LLC ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए LLC, जिसे लीजेंड्स लीग क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, ये रिटायर क्रिकेटरों के लिए एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जिसका आयोजन जनवरी 2022 में ओमान के मस्कट में किया गया था। हाल ही में इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर भारत की महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी को बनाया है। LLC की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए झूलन गोस्वामी को LLC ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा झूलन गोस्वामी, आंसर सी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए गुड डॉट, जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए गुड डॉट कंपनी एक विशेष पद्धति के द्वारा ऐसा वेजिटेरियन मांस का उत्पादन करती है जो कहने में या टेस्ट में तो बिल्कुल नॉनवेज की तरह होता है, लेकिन यह पूर्णतः शाकाहारी उत्पादों से बनाया जाता है। तो ये कंपनी है गुड डॉट। हाल ही में इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है जो कि भारत के भाला फेंक खिलाड़ी हैं। आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको सभी क्वेश्चन यहां पर समझ में आ गए होंगे। यहां पर हमने 2022 के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर को डिस्कस किया है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।